आपने कई बार कच्चे आम का अचार, चटनी, मुरब्बे कई बार कई तरीके से बनाकर खाया होगा। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो ना तो चटनी है, ना अचार है और ना ही मुरब्बा है। आज हम खट्टी मीठी चटपटी इस रेसिपी को थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। अगर आपने इसे एक बार देख लिया तो डेफिनेटली अपने आप को बनाने से नहीं रोक पाएंगे। ये खट्टी मीठी चटपटी रेसिपी को बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीतास किचन। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो कच्चा आम लिया है। हमने इसे अच्छी तरह से पानी से धोकर सुखा लिया है। कच्चे आम का छिलका हटालेंगे, पिलर की हेल्प से इसको छील लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आमी को छील लिया है। बस इसी तरीके से बाकी सारी आमियों को छील लेंगे। ये देखिए, हमने सारी आमी को छील लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कच्चे आम को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चॉपर में चॉप कर सकते हैं, या तो आप इसे मिक्सी जार में डालकर मिक्सी भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने सभी कच्चे आम को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक पैन रखेंगे। यहाँ पर हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें 2 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 चौथाई चम्मच यानी 1/4 टीस्पून कलौंजी डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 18 से 20 काली मिर्च। इन सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं लाल मिर्च डालना भूल गई थी। यहाँ पर 2 लाल मिर्च डालेंगे, साबुत वाली। जब ये भुनना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें एक अरोमा आने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले भुन गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब मिक्सी जार में सारे मसाले डालेंगे और हम इसको पीसेंगे दरदरा वाला। ज़्यादा हमें इसे बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए, मसाला तैयार हो गया है। अब गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें आधा कप सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो धुआं छोड़ने लगेगा। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। बस इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। 5 मिनट बाद तेल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डाल देंगे। इस स्टेज पर गैस ऑन करेंगे और इस मसाले को हम आधा मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसमें मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए कच्चे आम डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कच्चा आम और मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है, या इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि कच्चा आम गल ना जाए। मुझे इसे पकाते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 1.5 कप जैगरी पाउडर डालेंगे, यानी गुड़ का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ डालने से ये रेसिपी और हेल्दी हो जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये पानी रिलीज़ करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना पतला हो गया है। हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 चौथाई चम्मच काला नमक,
और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, कम से कम 20 से 30 मिनट तक। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होने लगेगा और ये धीरे धीरे डार्क कलर में चेंज होने लगेगा। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक ये स्टिकी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इसे हम 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे। ये धीरे धीरे थिक होने लगा है, मगर हमें इसे अभी और पकाना है। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए डार्क कलर का हो गया है। बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। आप चाहे तो इसको बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं। इसके लिए एक ट्रे या थाली को ग्रीस करके इस मिश्रण को फैला दें और जब ये ठंडा हो जाए तो अपनी मनपसंद शेप में इसे काट कर एंजॉय कीजिए। इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स या गोली बना लेते हैं। मिश्रण का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे एक राउंड शेप देंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। इन गोलियों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बस इसी तरीके से बाकी बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। तो कहिए फ्रेंड्स, है ना इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी खट्टी मीठी चटपटी बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप इसे 3 से 4 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।